हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर वैद्युत क्षेत्र जो ई वेक्टर का मान है वो बराबर है ए भागे एक्स की घात 3 आई कैप। तो किसी बिंदु एक्स वाई जेड पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा जबकि अनंत पर वैद्युत विभव का मान शून्य माना जाए। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया और ये हमारा जेड अक्ष हो गया। तो बच्चों ये हमारा मूल बिंदु है, ये कोई बिंदु हम इसे आर वेक्टर बच्चों मान लेते हैं। तो इस बिंदु के निर्देशांक बच्चों एक्स कामा वाई कामा जेड होगा। तो इस बिंदु पर अगर विभव का मान देखें बच्चों, तो ये विभव का मान माइनस समाकलन अनंत से लेकर इस बिंदु तक ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। बच्चों ये हमारा विभव का मान होता है इस आर बिंदु पर, जबकि बच्चों अनंत पर विभव का मान शून्य हो तो यहाँ पे बच्चों डी आर वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों, ये होगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो बच्चों ये हमारा डी आर वेक्टर होता है। ई वेक्टर बच्चों उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर बराबर दिया गया है ए भागे एक्स की घात 3 आई कैप, ए भागे एक्स की घात 3 आई कैप। अर्थात बच्चों ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस प्रश्न में वो केवल एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो अर्थात बच्चों यहाँ पर जो अनंत से उस बिंदु तक एक्स कामा वाई कामा जेड तक लाने में जो किया गया कार्य होगा बच्चों एकांक आवेश को, वही हमारा उस बिंदु का विभव होगा बच्चों। तो इसके लिए हो जाएगा ऋणात्मक अनंत से x तक हम समाकलन करेंगे बच्चों, क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो केवल x अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा E का परिमाण और dx। तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा ऋणात्मक अनंत से x तक और E का परिमाण बच्चों a भागे x की घात 3 और dx। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो समाकलन होता है बच्चों, यहाँ पे देख लेते हैं, समाकलन x की घात n dx जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है x की घात n धन 1 भागे n धन 1। तो बच्चों इस सूत्र से अगर हम इसका समाकलन करें तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा एक्स वाई जेड पर विभव का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा बच्चों ऋणात्मक, और बच्चों a तो नियत है तो a बाहर आ जाएगा और इसको हम बच्चों इस प्रकार से लिख सकते हैं अनंत से x तक और x की घात -3 dx। तो बच्चों इसको जब हम इस सूत्र से समाकलित करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों x की घात -3 धन 1 भागे बच्चों -3 धन 1। और बच्चों ये सीमा हो जाएगी इसकी अनंत से x तक। बच्चों जब इसको हल करेंगे तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और a भागे 2 इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा और ब्रैकेट में 1 भागे x की घात 2। और बच्चों यहाँ पे इसकी सीमा हो जाएगी अनंत से x तक। तो बच्चों यहाँ पे एक्स वाई जेड बिंदु पर विभव का मान हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा a भागे 2, और बच्चों यहाँ पे अगर हम सीमा का मान धर दे तो 1 भागे x का वर्ग ऋण बच्चों 1 भागे अनंत का वर्ग। बच्चों इस प्रकार से 1 भागे अनंत का मान शून्य हो जाएगा और एक्स वाई जेड पर हमें विभव का मान प्राप्त हो जाएगा a भागे 2 x वर्ग। तो बच्चों ये जो है हमारा एक्स वाई जेड पर बिंदु पर विभव का मान प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।